बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा से चुने जाने के बाद नितिन अमीन के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई। दूसरी ओर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में यह पहला उपचुनाव था। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की साख उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर था, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उनके गढ़ में शिकस्त दी है और इस जीत के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद यह मायने भी लगाया जा रहा है कि जनसुराज के लिए भविष्य की सियासत की लॉन्चिंग पैड साबित हो सकता है। जनसुराज का ध्यान अब पार्टी के विस्तार पर होगा। प्रशांत के लिए विपक्षी सियासत का केंद्र बनने का यह बड़ा अवसर भी है। यह सीट बीजेपी का एक मजबूत किला था। इस सीट पर जीत के लिए चुनाव प्रचार में पार्टी ने अपने दिग्गजों को उतारा था, लेकिन इस हार के बाद ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए पारंपरिक समीकरण के कायम रहने का अति आत्मविश्वास घातक हो रहा है। जाहिर है अब बीजेपी को प्रत्याशी चयन से रणनीति तक की कसौटी बदलनी होगी। वहीं बांकीपुर उपचुनाव के परिणामों से अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो है आरजेडी। माना जा रहा है कि राजद को अपने समीकरण को मजबूती से कायम रखने की कमज़ोर रणनीति से बड़ा नुकसान हुआ। नेतृत्व के स्तर पर विपक्षी सियासत के प्रति अपेक्षित गंभीरता का अभाव भी वोटरों को खला। इस पर मंथन की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद यह मायने लगाए जा रहे हैं कि इससे विपक्ष की राजनीति को बिहार में नया आयाम मिल सकता है। जनसुराज इसका केंद्र हो सकता है। ऐसे में अब सियासी गठजोड़ भी दिख सकते हैं। कांग्रेस की जनसुराज से नज़दीकी बढ़ सकती है। इस चुनाव में जनसुराज, भाजपा और राजद के प्रत्याशी समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 64,151, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले। प्रशांत और नीरज को छोड़कर अन्य किसी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची। बांकीपुर में 30 जुलाई को हुए मतदान के दौरान 34.1% मत पड़े थे। बिहार विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों की संख्या अब 13 हो जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में 12 पार्टियां उम्मीदवारों की जीत मैदान में सदन में पहुंचे थे। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज से प्रशांत किशोर की जीत के बाद एक और पार्टी विधानसभा में बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।